बीजेपी के रांची में आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रैली को लेकर मीडिया से बातचीत की और बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी सम्मेलन तो किया, लेकिन मंच पर बैठे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आदिवासियों को जहार तक नहीं कहा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि रैली में 50,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन 5,000 लोग भी इस रैली में शामिल नहीं हुए। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की यह रैली विश्वास रैली नहीं बल्कि विश्वासघात रैली है। पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हम 36,000 आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत कवर कर रहे हैं। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आदि आदर्श ग्राम होगा तो जो आदि धर्म है इस धरती का, वो सरना धर्म भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से क्यों नहीं निकला, जबकि राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस पर बिल पारित किया था। कानून आपके जो मुख्यमंत्री थे रघुवर जी 5 साल में 25 बार जमीन घोटाला का बात किए थे, एसआईटी का गठन किए थे, जांच इनिशिएट करने की बात किए थे। क्या हुआ? जो आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आज पूरा बॉडी एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो लोग कितना। रुचि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। और रुचि, जिस तरीके से विश्वास रैली का आयोजन किया गया, कई जनजातीय समूहों का आगमन भी हुआ, लेकिन इस पर जेएमएम ने पलटवार भी किया है कि आखिर विश्वास रैली नहीं है, विश्वासघात रैली थी। और आखिर कितनी जनजातीय मुद्दों पर बातचीत हुई और किसी ने जोहार तक नहीं किया। किस तरीके की आरोपों की जो राजनीति इस विश्वास रैली के बाद चल रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से विश्वास रैली भाजपा ने किया, ये एक ऐतिहासिक रैली कह सकते हैं, चूंकि कई जो जनजातीय समूह के लोग हैं वो इस रैली में शामिल हुए। लेकिन वहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, चूंकि विपक्ष की अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये विपक्षी पार्टियां हैं, तो इनका काम है राजनीति करना। और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि इतनी ही चिंता आदिवासियों की थी तो जो है जो 2019 में चुनाव हुए थे, जो रिजर्व सीटें हैं उसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 24 सीटों पर जो है कुल 26 सीटें रहती हैं, 26 में से 24 सीटों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अगर ये आदिवासी के हित के लिए कार्य करते, आदिवासियों का विश्वास जीत पाते, आदिवासियों का भरोसा जीत पाते, तो ये सीटें इनके पाले में होती। तो इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि ये जो है फ्लॉप रैली रही, फ्लॉप साबित हुई इनकी रैली, चूंकि जितनी भी भीड़ दिख रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी और भाड़े पर लाए हुए व्यक्तियों की। लेकिन वही बात करें कि जेपी नड्डा ने जो तथ्यात्मक बातें कही, वो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना, वही मंत्रालय में आदिवासियों के लिए एक स्थान को सुनिश्चित करना। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो उन्होंने झारखंड को अलग करने का जो आंदोलन था, झारखंड अलग करने का सपना था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी आदिवासियों के लिए कार्य किए हैं। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनका कहना है कि वह आदिवासियों के हित में अगर कार्य किए होते तो 2019 में हार का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं उनका कहना है कि 2024 में जब जो है चुनाव सामने आते हैं तो इन्हें आदिवासियों की जो है ये हितैषी बन जाते हैं, आदिवासियों के जनहित की बात करते हैं और जो है चुनाव का प्रचार अभी से ही 2024 का प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो जारी है। लेकिन जो सच्चाई कहे राहुल, या जो सामने है, सबके समक्ष है, वो यह है कि केंद्र से कई जो योजनाएं हैं वो आदिवासी के लिए धरातल पर उतरती हुई दिख रही है। यहाँ जो बिरसा मुंडा संग्रहालय बना हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि आदिवासियों के लिए क्या कार्य किया गया है।
या फिर जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी चलिए बिल्कुल, तो आदिवासियों को बीजेपी के किस अपने दावे हैं कि उन्होंने काम किया है और जिसमें कांग्रेस पलटवार करी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।